हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीएचडी की छात्रा हैं, बहुजन समाज को जागरूक कर रही हैं, बहुजन समाज को प्रेरित कर रही हैं कि आइए आप लोग भी हमारी तरह स्कॉलरशिप लीजिए और विदेश में जाकर पढ़ाई करिए। रोहिणी घावरी दोस्तों किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं रोहिणी घावरी को, आप गूगल कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रोहिणी घावरी बहुजन समाज की बहुत ही जागरूक छात्रा हैं जो विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। इंदौर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। लेकिन जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की उसको लेकर लोग उन्हें सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विवादों में आ गई है रोहिणी घावरी। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के रिश्तों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद रोहिणी घावरी समय समय पर बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। 9 दिसंबर को याद करिए, 9 दिसंबर को रोहिणी घावरी ने एक लेटर लिखा था और अब एक बार फिर से 15 दिसंबर को भी एक लेटर लिखकर सनसनी फैला दी है। दोस्तों, जो लेटर लिखा है चंद्रशेखर को लेकर रोहिणी घावरी ने, वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस बार रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर को खुली धमकी दे दी है। क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो 9 दिसंबर को जो बातें कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 9 दिसंबर को उन्होंने कहा था, इस रिश्ते को मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लोग गंदा गंदा बोलते रहे, मैंने सबकी सुनी, वो आया मेरी जिंदगी के साथ खेल के चला गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, यहां पर चंद्रशेखर की फोटो भी लगी हुई है, व्हाट्सएप चैट भी आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट हुई है। वैसे जो भी चीजें लिख रही हैं रोहिणी, वो चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिख रही हैं, लेकिन 9 दिसंबर को साफ तौर पर जो फोटो वायरल हुई, लगा कि वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में ही बात कर रही हैं। अब लोग समझ गए हैं कि दोनों के बीच अब बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई है और अब रोहिणी घावरी कहा जा रहा है कि इस समय सदमे में हैं। तो इस समय चंद्रशेखर आजाद को लेकर रोहिणी घावरी बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। दोस्तों, अभी जो ट्वीट आया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है और इस ट्वीट को लेकर लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरे कुछ सवाल हैं रोहिणी घावरी से, वो भी हम रोहिणी घावरी से पूछेंगे। आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी जो ट्वीट आया है चंद्रशेखर को लेकर वो हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर को इस बार अपने दूसरे लेटर में खुले तौर पर ऐसा लग रहा है कि धमकी दे रही हैं। कैसे, जरा एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। विश्वासघाती, छल कपट करने वाला इंसान कभी समाज का नेता नहीं बन सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले समाज को बेवकूफ बनाने की। लगातार मिल रही हार खोटी नीयत का नतीजा है। यहां वो कह रही हैं कि चंद्रशेखर को लगातार हार मिल रही है और ये कहीं ना कहीं उनके नीयत में एक खोट है, चंद्रशेखर की नीयत में खोट है, इसीलिए इनको हार मिल रही है, हार रहे हैं। और क्या खुलासा किया है, अब सुनिए दोस्तों। कह रही हैं कि अगले 6 महीने में सारे सच समाज के सामने होंगे। तो बड़ा सवाल, वो कौन सा सच छुपा रही हैं रोहिणी घावरी। आगे क्या लिखा, नोट करके लिखा, अपना नुकसान कर सकती हूं लेकिन मेरे भोले समाज का नुकसान नहीं कर सकती हूं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोहिणी घावरी किस नुकसान की बात कर रही हैं। क्या वो जब सच सामने लेकर आएंगी तो उनको कुछ नुकसान होगा? क्या कहीं उनको कुछ खतरा तो नहीं है? क्या उन्हें ही कोई परेशान कर रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है, प्रतिक्रिया भी दी है। अंकित कुमार कहते हैं, आप एक शादीशुदा इंसान के साथ क्यों इंटरेस्ट ले रही थी? यह सवाल आप पर भी है। आप किसी गांव की भोली भाली लड़की नहीं,
आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, विदेश में शिक्षा हासिल किए थे, इसलिए ये रोना धोना ठीक नहीं। आप दोनों ने अपनी मर्जी से अपना संबंध रखा होगा, चाहे जैसे भी हो। आदमी औरत का संबंध तब गलत मानेंगे जब कोई एक कमजोर रहा होगा, उसको सामाजिक ज्ञान की कमी रही हो, किंतु आपको बेवकूफ बनाया गया। यह मूर्खता भरा सवाल है। सुमन लिखते हैं, आपको जो कहना है आप एक बार में सब कुछ स्पष्ट करिए ताकि सभी के समझ में आए। आप पहले पोस्ट करते हैं, फिर उसको डिलीट कर देती हैं, फिर एक पोस्ट करती हैं, फिर उसको डिलीट कर देती हैं। ऐसे तो 6 महीने में पता नहीं आप कितने पोस्ट करेंगे और पिछली बातों को लोग भूल जाएंगे। अल्ताफ ने लिखा है, 6 महीने मतलब ठीक इलेक्शन के समय। जो करना है अभी करो। इलेक्शन के समय किया तो उल्टा आपको ही दोषी ठहराएंगे, आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। एक बार करो, सस्पेंस ना बनाओ। राहुल अधीर ने लिखा है, आप शादीशुदा इंसान का घर क्यों उजाड़ रही हो? रावण भाई ने आपको घास नहीं डाली तो पागल की तरह ट्वीट कर रही हो। कल तक तो बहुजन समाज के एकता की बात करती थी, आज क्या हो गया आपको? तो दोस्तों, रोहिणी घावरी को लेकर लोग कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी ये बताइए, आप ट्वीट पहले करती हैं और उसे डिलीट कर देती हैं, और ये जो कह रही 6 महीने में बड़ा खुलासा करूंगी, अभी क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न लोगों ने किया है कि भाई जो खुलासा करना अभी करो। 6 महीने का मतलब क्या है? दोस्तों, आपको बता दूं यहां पर कि 9 दिसंबर को जब रोहिणी घावरी ने पहली बार चंद्रशेखर को लेकर खुलासा किया था, अपने रिश्तों को लेकर खुलासा किया था, तो उन्होंने 9 दिसंबर वाला ट्वीट उसी दिन शाम होते होते 12 घंटे के अंदर ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। हालांकि तब तक वो ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया था, लेकिन एक बार फिर से रोहिणी घावरी ने हिम्मत करके एक ट्वीट किया और कहा कि अगले 6 महीने में सारे राज समाज के सामने होंगे। अपना नुकसान कर सकती हूं, लेकिन मेरे भोले भाले समाज का नुकसान नहीं कर सकती हूं। बड़ा सवाल तो यही है। रोहिणी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर को आप बदनाम कर रही हैं? आखिर आपके साथ अगर गलत हुआ तो आपने कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? और आपने 9 दिसंबर को जब ट्वीट किया था तो आपने उसे डिलीट क्यों किया? यह बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई यह सवाल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उतना बड़ा खुलासा करने के बाद रोहिणी जी ने 9 दिसंबर वाला ट्वीट डिलीट कर दिया, और यह ट्वीट जो 15 दिसंबर वाला है, यह भी कहीं डिलीट ना हो जाए। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये भी कहीं ना आप डिलीट करके भाग जाओ। ये बार बार आप ट्वीट करती हो फिर उसे डिलीट करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। जो करना है अभी करो, जो खुलासा करना है अभी करो। 6 महीने का इंतजार क्यों? तो दोस्तों, रोहिणी घावरी एक बार फिर से चंद्रशेखर को लेकर आग बबूला लग रही हैं। बड़ा सवाल, क्या रोहिणी घावरी को कोई परेशान कर रहा है? क्या वो चंद्रशेखर को लेकर इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं? आखिर दोनों के बीच में क्या हुआ कि रोहिणी घावरी को लगातार लेटर जारी करना पड़ रहा है, लगातार ट्वीट करने पड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर रावण में जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रिश्ते थे। चंद्रशेखर ने रोहिणी की बहुत ज्यादा मदद की, लोग कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट पैदा हुई है। जी हां, तभी रोहिणी घावरी अपने जो प्राइवेट चैट हैं वो पोस्ट कर देती हैं, धमकी दे देती हैं। अब 6 महीने में वो क्या करने वाली हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहिणी घावरी के साथ गलत हुआ, या रोहिणी घावरी चंद्रशेखर को बदनाम कर रही हैं? क्या ऐसा करके वो चंद्रशेखर के करियर को खत्म करना चाहती हैं, या फिर चंद्रशेखर ने उनके साथ वाकई में गलत किया? आपको क्या लगता है? आपको इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।